आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसके बाद में जितने भी चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस है डिस्काउंट वाले हैं कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करेगी। एलडीसी है, सीईटी है, वनपाल है, इसके अलावा एसएससी है, रेलवे है, इवन गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम। नमस्कार भाइयों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज की जो क्लास है या फिर जो हमारी सीरीज चालू होने वाली ये कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करेगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि राजस्थान में अभी वर्तमान में एलडीसी, वनपाल, सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि जून जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे। तो एलडीसी है, सीईटी है, वनपाल है, इसके अलावा एसएससी है, रेलवे है, इवन गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम जहाँ पर परसेंटेज या फिर अर्थमेटिक का टॉपिक आता है उन सबके लिए आपकी जो क्लास है वो बेनिफिट होने वाली है। तो हम विधिवत तरीके से आज की क्लास में परसेंटेज को शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज अब 1-to-1 क्लास चलती रहेगी। आज की क्लास में हम परसेंटेज के बेसिक को समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि परसेंटेज अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसके बाद में जितने भी चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट वाले हैं, डीआई वगैरह है, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर है वो सभी परसेंटेज से ही होंगे। तो आप लोगों को परसेंटेज समझना बहुत जरूरी है। तो हम श्री गणेश राय करते हैं और ध्यान रहे कि आपकी जो क्लास है वो रेगुलर होगी। जैसा जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से आप लोगों की क्लास आएगी। आप लोग अगर इस क्लास पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो दूसरी क्लास जल्दी आएगी, अदरवाइज हम लोग इस क्लास को स्किप कर देंगे। चलिए तो विधिवत तरीके से शुरू करते हैं कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होता क्या है। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में उनको भी करेंगे। तो अब हम समझते हैं परसेंटेज होता क्या है या फिर प्रतिशत या परसेंटेज की बात करूं मैं तो प्रतिशत हिंदी में नाम आप लोगों को दिख रहा होगा प्रतिशत। शत का मतलब क्या होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1, यानी कि शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1, यानी कि 100 में से कोई भी एक हिस्सा, 100 में से कोई भी एक हिस्से को आप लोग प्रतिशत बोलते हो। यहाँ पर समझो इंग्लिश में सेंट का मतलब 100 होता है यानी कि 100 होता है और पर का मतलब 1 होता है, यानी कि 100 में से कोई एक हिस्सा एक परसेंटेज को बताता है। ये बात आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि एक परसेंटेज कुछ नहीं है, 100 में से जो हिस्सा है वही आपका एक परसेंटेज है। मैंने कहा कि 100 में से एक हिस्सा तो एक परसेंटेज कहलाएगा। मैंने कहा 100 में से 10वां हिस्सा तो आप बोलोगे 10%। मैंने कहा 100 में से 50वां हिस्सा तो आप कहोगे 50%। तो परसेंटेज कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज का सीधा सा मतलब ये है कि 100 में से कोई हिस्सा, 100 में से जितना हिस्सा होगा वो उसका परसेंटेज होगा। ये परसेंटेज का सिंबल होता है, आप लोग जानते हो कि ये परसेंटेज का सिंबल है। ये ओनली फॉर सिंबल है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है, इस सिंबल का सीधा सा मतलब कि 1/100। जहां पर आपको ये सिंबल लिखा है इसका मतलब 1/100, 100 में से जो हिस्सा है वो प्रतिशत होता है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। अभी आप लोगों ने इतना से समझा। ये आप लोगों को एक गिलास दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ कि ये जो गिलास है ये पानी से भरा हुआ है ना। हम मान लेते हैं कि ये गिलास पानी से क्या हुआ, भरा हुआ है। अगर मैं किसी बालक से या किसी से पूछूंगा कि ये गिलास कितना भरा हुआ है तो वो बालक कहेगा कि एक पूरा गिलास भरा हुआ है। क्या कहेगा वो कि एक गिलास जो है वो पूरा भरा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे कि एक गिलास पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं गणित वाले इंसान से पूछूंगा तो वो कहेगा कि इसके अंदर 100% पानी भरा हुआ है। वो ऐसे ही बोलेगा, वो यही कहेगा। आप लोग ये कहोगे भाई कि गिलास पूरा भरा हुआ है, यानी कि एक गिलास पूरा भरा हुआ है, और गणित वाले ये कहेगा कि 100% भरा हुआ है। तो अगर मैं एक की बात करूं और मैं 100 की बात करूं तो आप लोग एक को 100% कहते हो। अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आया कि हो क्या रहा है, समझो। यहाँ पर मैंने कहा ये एक 100 में से जो हिस्सा होगा वो परसेंटेज कहलाएगा। अगर मैं 100 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। जब आप लोग इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यही बात मैंने आप लोगों को यहाँ से समझाई है। तो 100% या 1 दोनों अलग अलग बात नहीं, एक ही बात है। हर वस्तु अपने आप में 100% होगी या फिर 1 होगी। इतनी सी बात आप लोगों के दिमाग में समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस लिख दो। आप लोग जल्दी से कमेंट में आप लोग यस लिख दो। तो आप लोगों को मैंने अभी इतना समझाया कि परसेंटेज होता क्या है। पर का मतलब 1 और सेंट का मतलब 100। 100 में से एक हिस्सा ही एक परसेंटेज को डिनोट करता है। अगर मैं वर्ग गुना करूंगा तो 100% हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 1। वो मैंने आप लोग गिलास से समझाया। अगर गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है तो क्या बोलोगे, एक गिलास भरा हुआ है या 100% पानी भरा हुआ है। तो 1% और 100% और 1 कोई अलग अलग चीज नहीं, दोनों एक ही चीज है। पृथ्वी के अंदर यानी ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तु है वो अपने आप में 100% है या फिर पूरी पूरी 1 है। यानी कि जो भी वस्तु हम लोगों को दे रखी होगी वो 100% होगी या फिर 1 होगी। समझो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो गिलास है, इस गिलास को मैंने आधा खाली कर दिया तो एक व्यक्ति ये कहेगा कि ये गिलास कितना भरा हुआ है, तो वो कहेगा आधा भरा हुआ है। एक व्यक्ति क्या कहेगा, वो गिलास कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं गणित वाला या फिर आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर मैं 2 का भाग दिया तो यहाँ पर अगर मैं 2 का भाग दूंगा कितना है, 50% पानी इसके अंदर है। यही कहोगे आप लोग। एक व्यक्ति ये कहेगा भाई आधा गिलास भरा हुआ और एक व्यक्ति कहेगा 50% पानी इसके अंदर है। यही कहेगा आप लोग। संतुष्ट हो आप लोग। चलिए
अगर मैं इस गिलास के 4 टुकड़े कर दूं, टुकड़े करने का मतलब तोड़ना नहीं है, मतलब पानी से, इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए, यानी कि मान लो ये एक हिस्सा था पूरा, ये 2 था, ये 3 था और 4, यानी कि 1/4 पानी भरा हुआ है। अगर मैं बोलो इस गिलास के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, तो आप लोग बोलोगे 1/4 पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 1/4 भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक में क्या किया, 4 से भाग किया, तो 100 में मैं किससे भाग कर दूं, 4 से भाग कर दो, तो कितना आएगा 25%, यानी कि 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25% पानी इस गिलास के अंदर भरा हुआ है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग बातें समझ आ रही होगी कि परसेंटेज होता क्या है। 1/100 को आप लोग परसेंटेज बोलते हो। जब आप लोग ब्रज बना कर आते हो तो 100% और 1 यानी 100%, यानी कि भरमार के अंदर जो भी वस्तु होगी वो 100% होगी या फिर अपने आप में 1 होगी। तो मैंने आप लोग गिलास से समझाने की कोशिश की कि गिलास पूरा भरा हुआ है तो वो 100% है, अगर आधा भरा हुआ है तो वो 50% है, अगर 1/4 भरा हुआ है तो वो 25% है। अब ये हो कैसे रहा है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि परसेंटेज को आप लोग फ्रैक्शन में, ये आप लोग जानते हो ये क्या लिखा है, ये भिन्न लिखी है, क्या लिखी है, भिन्न लिखी है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये परसेंटेज लिखा है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाया जाता है वो मैं आप लोगों को अब समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर वस्तु अपने आप में 100% होगी या फिर 1 होगी। प्रकृति के अंदर जितने भी वस्तु वो या तो 1 होगी या फिर कितनी होगी, 100% होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि x% का मान कितना होगा, तो आप लोग क्या करोगे, x इंटू 1% लिखोगे, और 1% को हमने क्या कहता है 1/100 का था, यानी कि x/100 x% को बोलोगे आप लोग। अभी आप लोग को नहीं समझाएंगे, धीरे धीरे समझोगे आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं 28% का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 28 इंटू 1 करोगे, 28 इंटू 1% करोगे, और 1% का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है, तो 28/100 इसका आंसर आएगा। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप लोग परसेंटेज के सिंबल को हटाना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, 100 से भाग कर दो। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर आप लोगों को परसेंटेज हटाना तो 100 से भाग कर दो, परसेंटेज को हटाना 100 से भाग कर दिया, परसेंटेज को हटाना तो 100 से भाग कर दिया। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि परसेंटेज से जब आप लोग भिन्न में कन्वर्ट करोगे, यानी कि जब भी आप लोग को परसेंटेज दे रखी और आपको कहा जाएगा उसको भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे, उसको 100 से भाग कर दोगे। जैसा कि समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 15% का मान कितना होगा, तो आप लोग क्या लिखोगे, इसको 15 इंटू 1% लिखोगे, और 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कटता है तो इसको काट दो, 15 किससे कटेगा, 5 के बारे से, तो 3/20, 3/20 को आप लोग क्या बोल सकते हो, 15% बोल सकते हो। तो ये जो वैल्यू ये परसेंटेज के अंदर दे रखी है, और ये जो वैल्यू ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के अंदर दे रखी है, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। कोई अलग अलग बात नहीं, करना कैसे वो समझना है। परसेंटेज का सिंबल हटाया, नीचे 100 लगाया, काटा कितना है, 3/20। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 36% का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज का सिंबल हटेगा और नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 4 के पार्ट से कटेगा, 4 नाम 36 और 25 बार कटता 100, तो 9/25 से किसको बोलते हो, 36% को बोलते हो आप लोग। किसको बोलते हो, अगर मैं बोलूं कि 36% का मान कितना होगा फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो आप लोग बोलोगे 9/25 से कितना, 36% है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 सही 13/16% का मान कितना होगा, तो जल्दी से कमेंट के अंदर बता दो कि 7 से 13/16 का मान कितना होगा भिन्न के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर कितना होगा। आप लोग जानते हो कि ये जो परसेंटेज दे रखी थी ये सिंपल सी थी, परसेंटेज को हटाया 100 लगा दिया। ये जो प्रतिशत दे रखा है, ये जो चीजें दे रखी है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न दे रखा है। तो पहले तो आप लोग इसको सरल करो, तो 16 7 112, 112 और 13 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125/16 आ गया, और परसेंटेज का सिंबल तो आप लोगों के है ही है। अभी अभी मैंने समझाया आप लोगों को, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, दिख रहा है आप लोगों को, परसेंटेज हटेगा तो बटा में कितना आएगा, 100 आएगा। तो कितना आएगा, 125/16 इंटू 100 आएगा। अब पारे से आप लोग काटना आता है, 25 के पारे से काट दो इसको 5 बार और इसको काट दो 4 बार, तो कितना आएगा, 5/16 चौका कितना होगा, 64। तो 5/64 है वो अपनी क्या है, इसकी भिन्न है। परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि परसेंटेज के सिंबल को हटाओगे तो 100 से भाग करना है। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो भिन्न से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कोई भी संख्या आप लोगों को भिन्न के रूप में दे रखी होगी और उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कोई भी संख्या n दे रखी है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि n को आप लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ मुझे। कोई संख्या n है, n को अगर परसेंटेज में बताना है आप लोगों को तो कैसे बताओगे। जैसे इससे पहले आप लोगों ने बताया कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलोगे, तो परसेंटेज का सिंबल को हटाओ और नीचे 100 से भाग कर दो। अगर मैं पूछूं कि n को परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलोगे आप लोग। तो देखो यहाँ पर कोई संख्या n दे रखी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n इंटू 1, क्या लिख सकता हूँ मैं, n इंटू 1। और आप लोग जानते हो कि हर एक चीज प्रकृति के अंदर होती है वो या तो 1 होती है या फिर 100% होती है, या तो 1 होगी या फिर 100% होगी। तो इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ, यानी कि n इंटू 100%, वो कितना हो जाएगा, खुद का 100% हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, कोई संख्या n दे रखी है, या तो प्रकृति के अंदर 1 होती है या फिर 100% होती है, तो मैंने कहा कि n इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, तो आपने कहा हाँ, तो 1 का मतलब क्या होगा 100%, यानी कि वो संख्या खुद की 100% हो जाएगी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप लोगों को भिन्न से परसेंटेज के अंदर जाना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा और परसेंटेज का सिंबल लगाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है कि जब आप लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में आओगे, भिन्न से परसेंटेज के अंदर से आओगे, तो 100 का गुना करके परसेंटेज का सिंबल लगा देना, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझो यहाँ पर एग्जाम्पल से मैंने कहा कि 1 का मान कितना होगा, तो आपने कहा 100% होगा, यानी कि 1 को 100 से गुना कर दो और परसेंटेज का सिंबल लगा दो तो 100% होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1/2 ये जो भिन्न दे रखी है इसका प्रतिशत में मान कितना होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर इतना सिंपल सा, ये तो बच्चा कर देगा। 1/2 लिख दो और 100 से गुना करके परसेंटेज का सिंबल लगा दो, इसको इससे काट दो तो कितना है 50%। कितना है 50%, 1/2 का मान होता है। काफी सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को। अभी आप लोगों ने सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे, तो ये आप लोग सीख रहे हो। अगर मैं पूछूं कि 3/5 जो फ्रैक्शन दे रखी है इसका परसेंटेज में मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे, 3/5 लिखो और 100 से गुना करा के परसेंटेज का सिंबल लगा दो, 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, जल्दी से कमेंट बताओ कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी कितना आ गया 60% आ गया। तो 3/5 का जो मान है वो कितना 60% दे रखा है। कितना देगा आप लोगों को 60% दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो दोनों सेम ही है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, चलो इसको मैं कर देता हूँ, मैं इसको 7 कर देता हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बताओ कि 7/5 का मान कितना होगा। ये जो फ्रैक्शन दे रखी है इसका परसेंटेज में मान कितना होगा, जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ। देखो यहाँ पर अगर मैं 11/20 की बात करूँ तो 11 को किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करा दो सर, परसेंटेज का सिंबल लगा दो। जब आप लोग काटोगे तो 20 से ये कटा 5 बार, यानी कितना 11 पंजे 55, 55% इसका आंसर होगा। कितना होगा 55%। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का मान कितना होगा परसेंटेज में, तो 2 का मान कितना होगा परसेंटेज में, तो 1 का मान कितना होता है 100 होता है, तो 2 का मान कितना होगा 200 होगा। 200 होगा, कितना होगा 200% होगा। हाँ भाई, परसेंटेज ऐसा नहीं है कि 100 ही हो, परसेंटेज ऐसा नहीं है कि 100 ही हो, परसेंटेज 200, 1000, 10,000, 20,000 परसेंटेज भी हो सकता है, वो संख्या पर निर्भर करता है। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 10 का मतलब कितना होगा, जल्दी से बताओ, 10 का मतलब कितना होगा, 300 का मतलब 3 का मतलब 300% होगा, तो 10 का मतलब कितना परसेंटेज होगा 1000%। वाह, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का। समझो, तो आप लोग समझ गए होगा भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलना। मैंने आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब देखो दशमलव, ये दशमलव दे रखा है जो कि आप लोगों को डर लगता है, दशमलव से आप लोगों को डर लगता है, वही मैंने एग्जांपल 2 ले लिया। अगर मैं बोलूं 3.7 का मान परसेंटेज में कितना होगा, तो करना क्या आप लोगों को 3.7 लिख दो और 100% से गुना कर दो। जब मैं इसको 100% से गुना करूंगा तो यहाँ से 1 जीरो कटेगा, तो कितना है 370, तो 3.7 का मतलब होता है 370% होता है। कितना होता है भाई 370% होता है। अगर मैं इसका मान पूछूं कि 0.008 का मान परसेंटेज में कितना होगा, सर क्या मजाक कर रहे हो, 100 से गुना करा दो और परसेंटेज का सिंबल लगा दो, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा, यानी कितना आएगा 0.08%, 0.08% हो जाएगा सर। तो ये था आप लोगों का भिन्न से परसेंटेज के अंदर बदलने का। अब मेरा कहना ये है कि आप लोग कितनी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करोगे और कितनी भिन्न को परसेंटेज में को कन्वर्ट करोगे। हालांकि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था कि जब आप लोग परसेंटेज से भिन्न में आओगे तो 100 से क्या करना, आप लोगों को भाग करना, यानी कि परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो 100 का भाग लगेगा, और जब आप लोग भिन्न से परसेंटेज के अंदर जाओगे तो 100 का गुना करा के परसेंटेज का सिंबल लगाना। इतनी सी 2 बातें थी जिनको मैंने आपको कम से कम 15 या 20 मिनट लगा दिए समझाने के लिए, इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से। मेरा एक ही मतलब है कि मैं इतने सारे एग्जाम्पल आप लोग करा दूं कि आपके दिमाग में परसेंटेज नाम का जो भूत है वो उतर जाए और परसेंटेज को देख के आप लोग आंसर बता दो। मात्र इतना मैंने आप लोग को एग्जाम्पल कराया जिससे 5 सेकंड में 10 सेकंड में इसके आंसर दे पाओगे। अब सिंपल सा ये है कि इतनी सारी परसेंटेज एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग कब तक इसको कन्वर्ट करोगे। जैसे भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो आप लोगों को पता है कि 100 से गुना करके 100 से गुना करना और परसेंटेज का सिंबल लगाना है। परसेंटेज से भिन्न में जाओगे तो भाग, परसेंटेज का सिंबल लगेगा तो भाग होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिख रहा हूँ और वो आप लोगों को याद करनी है। अगर आप लोग उसको याद कर लेते हो तो आपके जो एग्जाम के सवाल है वो मात्र 5 या 10 सेकंड हो जाएंगे। तो बोर्ड पर मैं जो यहाँ पर फ्रैक्शन लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उनको आप लोगों को लर्न करनी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोग उसको आज याद कर लो, लेकिन आप लोग जब सवाल करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मैं इतने एग्जाम्पल आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी अपना स्टैंडर्ड परसेंटेज को लिखेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मैंने कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज लिखी है। ये परसेंटेज आप लोगों को अपनी कॉपी में उतार देनी है या फिर जैसा भी आप लोगों को उचित लगता है वैसे याद कर लेना है।
हालांकि इतना सब याद नहीं करना, जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं इतने एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा कि जितने भी परसेंटेज लिखी ये सब आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ये परसेंटेज कैसे आई है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने अभी आप लोगों को 2 कंसेप्ट समझाया कि आप लोगों को जब परसेंटेज में जाना है, यानी कि भिन्न से परसेंटेज में जाना है, तो आप लोगों को क्या करना है, और परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो आप लोगों को क्या करना है। जब परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो भाग में 100 लगेगा, और जब परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुना करा के परसेंटेज का सिंबल लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज देख रहे हो, अगर कहीं पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए 1, तो ये क्या किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। कब से मैं आप लोगों को यही रामायण गा रहा हूँ। तो इस तरफ जो लिखी है वो फ्रैक्शन दे रखी है, यानी कि भिन्न लिखी है, और इस तरफ जो दे रखी है वो परसेंटेज लिख रखा है। तो जहां कहीं पर भी आपको 1 दिखे तो इसका मतलब क्या 100%। अब 1 का ही मैंने आधा किया, यानी 2 से भाग कराया, मैंने क्या कराया, मैं 2 से भाग कराया। तो अब इधर भी मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना है 50%। तो आधे का मतलब कितना होगा 50%। अगर मैं 1/3 की बात करूं तो मैंने यहाँ पर 3 का भाग करा दिया 100 में। अगर मैं 1 में मैंने 3 का भाग कराया था, अगर मैं 100 में 3 का भाग करूंगा तो कितना आएगा, ये 33 से 1/3 आएगा। इसको आप लोग 33.333 लिख सकते हो। अब हुआ कैसे, जब मैंने 100 के अंदर 3 का भाग कराया तो ये कितनी बार गया, 3 एकम 3 या 9 बार गया, फिर 3 बार गया ना, फिर 3 या 9 बार गया, फिर पॉइंट आएगा, फिर 3 3 3 इस टाइप से कट कुटा के आ गया। जब मैंने 1 में 4 का भाग दिया तो मुझे 100 में भी 4 का भाग देना पड़ेगा। जैसे मैं 4 का भाग कराऊंगा तो कितना आएगा 25%। वैसे जब मैंने 1 में 5 का भाग दिया तो 100 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 20%। तो ये कुछ फ्रैक्शन है जो आप लोगों को याद करनी है कि 1 कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 1/3 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, ऐसे टोटल 16 तक आप लोगों को याद करना है। हालांकि 16 और 1/20 और 1/25 याद करना है। तो टोटल 18 फ्रैक्शन है जो आप लोग को याद करनी है। इतने से फ्रैक्शन याद करोगे तो आपके एग्जाम में आपको बहुत सॉलिड रहेगी। अब ये होता है कि कुछ फ्रैक्शन जैसे कि 33 से 1/3 आया, और ये कैसा आया, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब मैं 100 के अंदर 3 का भाग करता हूँ तो आप लोग जानते हो कितना आएगा, 100 से भाग किया तो ये कितना गया 9 गया 3 बार, और फिर यहाँ पर 1 0 ये 3 बार गया, और फिर यहाँ पर कितना बचा 1 रिमाइंडर बचा। तब ऐसे लिखते 33 से 1/3 लगते। और 1/3 का मतलब क्या होता है, जब 1 में आप लोग 3 का भाग 0.333 आएगा। तो ये जो दे रखा है इस टाइप से दे रखा है, और ये डेसिमल के अंदर दे रखा है। तो बहुत से मान ऐसे होंगे जहां पर एग्जाम में आप लोगों को डेसिमल में दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को याद करना है। तो 1/6 कितना होगा, 16 से 2/3 होगा। वैसे 1/7 कितना होगा, 14 से 2/7 होगा। 1/8 कितना होगा, 12.5% होगा। 1/9 कितना होगा, तो 11 से 1/9 होगा, यानी 11.1111 चलता रहेगा। 1/10 कितना होगा, 10% होगा। वैसे 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20 का मतलब 100 में जब आप लोग 20 का भाग दो तो 5% आएगा, और 25 का भाग दो तो 4% आएगा। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, जो आप लोगों को याद करनी है। इसके बाद कल जो इन फ्रैक्शन से बनने वाले जो फ्रैक्शन है बहुत सारे, उनके एग्जांपल मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ये तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। अब इन्हीं फ्रैक्शन को मिला जुलाकर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई के जैसे मैं बोल 37.5% आ जाएगा आप लोगों के सामने कि 37.5% एक का मान है तो इसका मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हो कि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। तो 12 का 3 गुना तो 37.5% होता है, तो 3/8 होगा। वो मैं आप लोग कल की क्लास में समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो और कंसेप्ट समझ में आ गए हो तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ही आप लोगों को लाइक करना है, और अगर आप लोगों के दोस्तों को आप लोग शेयर करोगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये कार्य जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।